नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो देखिए, जानिए, सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज तुम्हारा श्रीमद् भगवद गीता का अथ पंचदशोध्याय आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच उद्धर्वमूलमदशाखमस्वस्त्वं प्राहुरमव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्ता। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधस्सो धर्वं प्रस्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रबाला। अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धने मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येह तथोलभ्यते नान्तो निचार्दिनं च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलः मसङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर तदा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्तेहि प्रस्ता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं
शरण हो। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर् विमुक्तः सुख दुःखेर संजगे गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तथा। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरं यदमाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। वायुगंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उसे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्सायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा स्रोत चक्षु और त्वचा को तथा रसना ग्रहण और मन को आश्चर्य करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्त स्थिता वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले वेगशील ज्ञानी ही इस तत्व से जानते हैं। यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस प्रकार आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है
ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तदेजो वृद्धिं मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौकदैः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मदो स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वामिमो पुरुषो लोके चरक्षाचर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्तु क्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमा पुरुषत्वन्वन्या परमात्मेत्युदाहर्ता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात्क्षरमतीतो हमक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मै लोके वेदै च प्रथिता पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीय हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है और सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। यदि गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री वासुदेवाय नमः।